Good morning, students. Welcome to the second lecture of chapter number 5, that is separation of substances. In the last class, we have discussed about some of the different types of the separation processes that included the separation like churning, like hand picking, and the third type of separation we discussed was about how milk is being separated from cream, or how cream is separated, how stones are separated. We have also discussed something about washing. Now today we will continue from there onwards, and we will start our next separating process, that is threshing. Now what is threshing? थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग के बारे में हम ये कहते हैं कि थ्रेशिंग एक नए वर्ड थ्रेशर से बना हुआ है। थ्रेशर, अब थ्रेशर क्या है हमें पता है, ये एक मशीन है, अ मशीन दैट इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग। मीन्स व्हाट कि थ्रेशर जो है वो एक ऐसी मशीन है, हम सबको पता है, जिससे हम क्या करते हैं, अनाज को अलग करते हैं। किससे? तो जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उनसे, चाफ से अलग करते हैं। मीन्स व्हाट कि अगर हमने एक बार मान ले जैसे वीट, जो गेहूं है, उसको, उसके पौधों को अगर हमने हार्वेस्ट किया, तो हार्वेस्ट करते समय हम क्या करते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि उस पर्टिकुलर, ये जो मशीन है थ्रेशर, इसमें ही इस पर्टिकुलर वीट को, वीट के पूरे पौधे को उसमें डालते हैं, जिससे क्या होता है, चाफ अलग हो जाता है और ग्रेन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मीन्स व्हाट कि अनाज अलग हो जाता है और जो भूसा है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी तरह जब हम थ्रेशिंग की बात करेंगे तो थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशर के द्वारा किया गया काम क्या कहलाता है, थ्रेशिंग। मीन्स व्हाट कि थ्रेशिंग के लिए हम ये कह सकते हैं, द वर्क डन बाय थ्रेशर, द वर्क डन बाय थ्रेशर। मीन्स व्हाट कि जब भी हम वर्क डन बाय थ्रेशर की बात करते हैं, या वर्क जो थ्रेशर के द्वारा किया जाता है, उसी को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमें पता लग गया यहां से कि ये इसमें क्या होता है। इसमें होता ये है कि वीट जैसे है, तो वीट के पूरे पौधे को हम इसमें डालते हैं, जिससे दो भागों में उस पौधे को ये बांट देता है, एक में अनाज और दूसरे में इसका जो वेस्ट पार्टिकल होता है, जो बाकी पार्ट, स्टेम पार्ट रह जाता है, वो अलग हो जाता है, जिसको हम भूसे के रूप में जानते हैं, जो कई बार हम एनिमल्स को फीड करने में भी काम करते हैं इसका। मीन्स व्हाट कि इसको यूज्ड एज एनिमल फीडिंग भी हम यूज करते हैं, यूज टू फीड एनिमल, हम जानते हैं इस चीज को। तो जब भी हम थ्रेशिंग की बात करेंगे तो थ्रेशिंग के बारे में हम क्या कहेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम ग्रेन्स। मीन्स व्हाट कि अनाज से चाफ को, भूसे को अलग करने का प्रोसेस अगर मशीन के द्वारा किया जाए तो वो क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। मीन्स व्हाट कि फॉर थ्रेशिंग वी विल से इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of grain from chaff. Means what? The process of separation of grain from chaff by using a machine is called, a machine is called threshing. ठीक है। अब इसमें अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे, wheat grains are separated from chaff using
थ्रेशिंग। मीन्स व्हाट कि व्हीट ग्रेन्स को अगर हमें सेपरेट करना है चाफ से, तो वो किसकी वजह से होगा या किसके द्वारा होगा? केवल थ्रेशिंग के द्वारा, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। तो थ्रेशिंग के बारे में हमने ये जान लिया कि ये एक वर्ड थ्रेशर से बना हुआ है, जो एक मशीन है जिसका प्रयोग हम करते हैं किसमें? तो हम कहेंगे सेपरेशन ऑफ व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। मीन्स व्हाट कि गेहूं को या गेहूं के अनाज को उसके बाकी पार्ट से अलग करके और उसको हमारे लिए यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? थ्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? और हम पहले से जानते हैं कि सेपरेशन करने का मोटिव जो है हमारा ये है कि कहीं ना कहीं हम इसलिए किसी चीज को सेपरेट करते हैं ताकि वो हमारे लिए यूजफुल हो सके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वो है विनोइंग। ध्यान से देखेंगे इसको भी। सेकंड पॉइंट है विनोइंग। ये और भी आसान प्रोसेस है, ये हम अपने घर में भी देखते हैं। इसका भी जो मेन मोटिव है वो है अनाज को चाफ से अलग करना, भूसे से अलग करना। लेकिन ये थ्रेसिंग से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी मशीन की कोई जरूरत नहीं होती। तो फिर कैसे अलग होता है? तो हम कहेंगे क्या कि जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो थ्रेशिंग के दौरान ग्रेन्स के साथ साथ छोटे छोटे कण भी नीचे की ओर आ जाते हैं ग्रेन के साथ। तो अब उसको, उस ग्रेन से उस इम्प्यूरिटी को, जो छोटी छोटी इम्प्यूरिटी ग्रेन के साथ आ गई थी, उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक टोकरी में उस अनाज को रखते हैं और एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हवा तेज चल रही हो, और उसको उठाकर उस अनाज को और नीचे की ओर हम गिराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हेवियर पार्टिकल है, जो वजनदार चीज है, जो कि ग्रेन होता है, वो तो नीचे आ जाता है और उसके साथ जो छोटे छोटे कण हैं वो कहाँ चले जाते हैं? हवा के साथ अलग हो जाते हैं ग्रेन से, जिससे ग्रेन को हम क्या कर पाएंगे? प्यूरिफाई कर पाते हैं। तो बेसिकली विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो घरों में भी यूज हो जाता है या हम अपने घर पर भी प्रयोग में लाते हैं। और इसका भी मेन मोटिव क्या है? ग्रेन्स को चाफ से अलग करना, हेवियर ग्रेन पार्टिकल को लाइटर चाफ पार्टिकल से अलग करना। मीन्स व्हाट कि जो वजनदार ग्रेन पार्टिकल है उसको उससे हल्के छोटी छोटी अशुद्धियों से अलग करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? विनोइंग। तो विनोइंग के बारे में हम ये कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ heavier grain particle from lighter husk particle by moving air or wind। इसके एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम पैडी, ऑफ हस्क फ्रॉम पैडी मीन्स व्हाट कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सेपरेशन का प्रोसेस है जिसमें हेवियर पार्टिकल को, जो वजनदार ग्रेन पार्टिकल है, जो अनाज वाला वजनदार पार्टिकल है, उसको छोटे छोटे और हल्के अशुद्धियों से अलग करने का प्रोसेस बाय मूविंग एयर और विंड। किसकी मदद से? तो हम कहेंगे हवा, चलती हुई हवा, या फिर ये कह सकते हैं कि विंड की मदद से हम क्या करते हैं? इसको अलग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल है वो विंड के साथ चला जाता है और अनाज जो है, वो प्योर अनाज जो है, जो इम्प्यूरिटी से हटकर है, वो नीचे की ओर टोकरी में ही रह जाता है। और इससे हम हस्क को पैडी से अलग करते हैं। मीन्स व्हाट कि अगर हम बात करें चावल के खेती की, तो चावल में क्या होता है कि
उस चावल के साथ साथ जब हम चावल को अलग करने की कोशिश करते हैं तो चावल के साथ साथ छोटे छोटे कण भी रह जाते हैं, जिनको अगर हमें अलग करना होता है तो हम किसी हवादार जगह पर जाकर और उसको हाथ में लेकर ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, जिससे क्या होता है कि लाइटर पार्टिकल अलग हो जाता है और जो ग्रेन का पार्टिकल है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? विनोइंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ये किसके प्रेजेंस में होता है? मूविंग एयर और विंड। ये अगर नहीं होगा तो ये प्रोसेस काम नहीं करता, क्योंकि विंड होगा तभी लाइटर पार्टिकल्स को वो दूर भगा सकेगा। अगर विंड नहीं होगा तो फिर हम बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट प्रोसेस है आज के लिए वो है सीविंग। क्या है बेटा? सीविंग, SEIVING, सीविंग। इसका मतलब होता है छानना। इसका मतलब क्या है? छानना। अब ये सबसे पहले कहाँ यूज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका यूज अगर हम समझ जाएंगे तो इसको समझ जाएंगे कि ये प्रोसेस क्या है। कभी अगर हम आटे को खरीद कर लाते हैं, फ्लोर जिसको कहते हैं, FLOUR, फ्लोर, जिसको इन अदर वर्ड्स आटा कहते हैं, तो जब हम इसको खरीद कर लाते हैं फ्लोर को, तो क्या होता है? तो हम कहते हैं क्या कि हम एक सीव लेते हैं जिसको छन्नी कहते हैं, और उससे क्या करते हैं? उस आटे को उसमें डालकर और उस सीव को मूव कराते हैं ताकि जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल हैं यूजफुल, वो नीचे गिर जाएं, और जो हमारे लिए हार्मफुल है वो उस सीव के ऊपर ही, उस छन्नी के ऊपर ही रह जाता है। जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, मान लो स्टोन्स के छोटे छोटे पत्थर रह जाते हैं, या छोटा छोटा गेहूं जो पिसता नहीं है वो अगर रह जाता है तो वो सब उस छन्नी के ऊपर ही रह जाता है, जिससे हमारे लिए वो जो आटा है वो सेफ हो जाता है। तो ये सीविंग जो है ये किसी भी चीज को छानने का प्रोसेस है, प्योर करने का। ये एक ऐसा प्रोसेस है सेपरेशन का जिससे हम किसी भी चीज को छान कर प्योर बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि सैंड, जिसको रेत कहते हैं, रेत के पार्टिकल्स को क्या करते हैं हम, जब जब कभी कोई घर बना रहा होता है उस समय आप देखेंगे कि एक नेट लगा रहता है उस रेत के सामने, और नेट पर रेत को फेंकते हैं तो जो फाइन पार्टिकल है वो उधर की ओर रह जाता है, और छोटे छोटे जो स्टोन्स के पार्टिकल रहते हैं वो इधर की ओर ही रह जाते हैं, जिससे वो जो सैंड है वो प्योर होकर यूज हो जाता है। अगर उसमें सैंड के पार्टिकल्स या स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स उसमें रह जाएंगे तो वो दिक्कत करते हैं, इसीलिए सीविंग जैसा प्रोसेस यूज में आता है। सीविंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, इट इज द process of separating impurities from the floors as well as the small stones from the sand by using a sieve, by using a sieve। ठीक है बेटा, सीव का मतलब छन्नी है, और ये छानने का, सेपरेट करने का एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी भी चीज को छानकर अलग कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हालांकि वो नेट के सहारे से नहीं होता, लेकिन फिर भी सीविंग का एक प्रोसेस है। हम कई बार क्या करते हैं, दूध के बटर को, दूध की जो मलाई है उसको भी हम कॉटन क्लॉथ रखकर, दूध हमारा नीचे चला जाता है और वो जो बटर रह जाता है या क्रीम रह जाता है वो उस कॉटन क्लॉथ के ऊपर ही रह जाता है। ये भी एक तरह से क्या है बेटा? सीविंग। अब सीविंग यूज कहाँ कहाँ होता है? जनरली अगर हम इसके यूज की बात करें, जिस पर हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल एंड
यूज की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं क्या, यूज टू सेपरेट impurity from the floor, impurity from the floor। मीन्स व्हाट कि इम्प्यूरिटी को फ्लोर से अलग करना या आटे से उसकी अशुद्धियों को अलग करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है जिससे हम इसको सेपरेट कर सकें। अब यूजेस की अगर हम बात करें कि भाई इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज सबसे पहले हम कहेंगे किचन। घर में किचन में सभी के पास होता ही, क्योंकि ये जरूरी है। दूसरी बात, किचन के बाद फ्लोर मिल्स, आटा चक्की जो हम कहते हैं, वहां। उसके बाद अगर हम इस सेकेंड वाले पार्ट को लें, एज वेल एज द स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द सैंड, तो सैंड के लिए किसके पास होगा, तो विथ द लेबरर्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि विथ की जगह हम बाय द लेबरर्स। यूज्ड, चूंकि यूज्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां बाय द लेबरर्स टू सेपरेट stones from sand। आई होप क्लियर है। तो बेसिकली विनोइंग क्या था, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हम क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे किसी भी इम्प्यूरिटी को जो किस में आ रहा था। तो हम कहेंगे क्या कि पैडी जैसी चीजों में, व्हीट जैसी चीजों में जो छोटे छोटे हस्क पार्टिकल आ रहे थे, जो भूसे के कण आ रहे थे छोटे छोटे, या बिना थ्रेशराइज्ड हुए जो चीजें आ रही थी, उनको सेपरेट करने का जो प्रोसेस था वो क्या कहला रहा था, विनोइंग। लेकिन एक बात जो बहुत ध्यान रखने वाली थी वो ये कि ये केवल तभी काम करता जब हमारे पास मूविंग एयर या विंड होता। अब देखो बेटा, यहां पर एक बार मैं आपको बताऊं कि यहां से एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी के अंदर कि विनोइंग और थ्रेशिंग में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विनोइंग एंड थ्रेशिंग। तो हमारा आंसर सीधा सीधा, इसको जो मैंने सर्कल किया था वो इसीलिए किया था कि विनोइंग और थ्रेशिंग में डिफरेंस क्या होता है। वहां मैंने आपसे कहा था कि थ्रेशिंग के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि थ्रेशिंग जो है इसके लिए एक थ्रेशर की जरूरत होती है। डिफरेंस यहीं से आ गया। अब थ्रेशर क्या है, एक मशीन है, लेकिन यहां पर जरूरत किसकी है, मूविंग एयर और विंड। यहां किसकी जरूरत है, मशीन की। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि सबसे पहली बात, दोनों इंप्यूरिटी को हटाने में तो काम आते हैं, लेकिन थ्रेशिंग रिक्वायर्स मशीन, वेयर एज विनोइंग रिक्वायर्स मूविंग एयर और विंड। मूविंग एयर और विंड किस में चाहिए था, विनोइंग में, और थ्रेशिंग में क्या चाहिए, मशीन चाहिए। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीविंग का। सीविंग के केस में हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंप्यूरिटीज को सेपरेट करते हैं। किससे सेपरेट करते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि फ्लोर से जो इंप्यूरिटी होती है, फ्लोर का मतलब आटा है, यहाँ आटे से अशुद्धियों को अलग करना, और साथ में स्मॉल स्टोन्स जो सैंड में रहते हैं उनसे सैंड से अलग करना, या उसके अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। इसके लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, सीव की जरूरत होती है, और सीव की वजह से ही सीविंग होता है। क्योंकि इसमें सीव की जरूरत है इसीलिए सीविंग। यहां पर एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो ये है कि क्या सीविंग के लिए फ्लोर के अलावा किसी और प्रोसेस में इसका यूज होता है। अगर हम सीविंग की बात करें तो फ्लोर में तो हम सबको पता है कि किचन में आटे से अशुद्धियों को अलग करने के लिए इसका यूज होता है, लेकिन क्या इसके अलावा कहीं और यूज हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, यस इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। यस इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द सैंड बाय यूजिंग अ सीव। ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसका यूज मैंने आपको बताया कि सेपरेट इंप्यूरिटी फ्रॉम द फ्लोर, अनाज से आटे से अलग करना है प्रोसेस को या इंप्यूरिटीज को। और दूसरी बात कि लेबरर्स के द्वारा भी सेपरेट होता है स्टोन्स, किससे, तो सैंड से।
उसके बाद इसके यूजेस की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे किचन में यूज होता है, फ्लोर मिल्स में यूज होता है और साथ ही साथ लेवरर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू सेपरेट। क्लियर है? तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन होगा, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे चूंकि हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन फिलहाल के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप कल बताए हुए 3 प्रोसेसेस और आज बताए हुए 3 प्रोसेसेस को बहुत ध्यान से देखें ताकि इसमें कोई दिक्कत ना रहे, तो हमें क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सभी से क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, इसीलिए इन सभी को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू।